स्वर्गीय टाइगर जयराम जी के नेतृत्व पे जब इस राज्य का विधानसभा में सरकार बनेगा, उस दिन आपको जितने भी 84 मौजा पे हैं, 116 गांव के, आप लोग को जो लंबी प्रतीक्षा के बावजूद अधिकार नहीं मिला है, बिना प्रतीक्षा किए ही आपका तमाम मांग पूरा होगा और सब हक अधिकार मिलेगा। तो आप लोग 2024 का जो कराची लोकसभा क्षेत्र है, आप अपना सांसद चुनेंगे? चुनेंगे जब ये केसेस के लिए ईसागढ़ विधानसभा चुनेंगे? अरे टाइट होकर बोलिए, बहुत प्रलोभन दिया जाएगा, बहुत गुमराह किया जाएगा, लेकिन आप लोग को सतर्क रहना है। और जो हमारा कर्मा का त्योहार, जो एक बहुत बड़ा समय का अभाव है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखेंगे, जो स्वस्थ रहने का जो हमारा एक संदेश है। आज के समय पे एक मनुष्य का आयु कितना, हमको बता दीजिए ओरिजिनल में। एक मनुष्य का संपूर्ण जीवन का आयु कितना है, किसी को मालूम है? 100 कितना? 120 साल। 120 साल काका ने बताया, सही बताया। एक मनुष्य का स्वस्थ जीवन अगर जिए तो उसका संपूर्ण आयु 120 साल। और आज से 500 साल पहले हर एक मनुष्य 120 साल जीता था। और आज से 500 साल पहले हाथी का कितना आयु था? 1000। हाथी का भी उतना ही मनुष्य के बराबर 120 साल। लेकिन आज 500 साल के बाद आज भी हाथी 120 साल जी रहा है, लेकिन आदमी जी रहा है क्या? कितना? 70-75 साल। और पता नहीं हम लोग का आने वाला पीढ़ी 60 साल, और फिर वो भी जी रहे हैं। तो सबका दवाई, किसी का बीपी, किसी का शुगर है कि नहीं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य का बात। हम लोग का आयु है 120 साल, स्वस्थ पूर्वक जीवन जी सकते हैं। और एक मनुष्य के अलावा कोई भी जानवर का नाम ले लीजिए, चाहे पशु पक्षी हो, जंगली जानवर हो, जिसका कोई योगा नहीं है, जिसका कोई एक्सरसाइज नहीं है, जिसका कोई जिम नहीं है, जिसका कोई डॉक्टर नहीं है, जिसका कोई जांच घर नहीं है, लेकिन वो अपना आयु जी रहा है। और मनुष्य, उसका जन्म होने से पहले ही उस माँ को 9 महीने तक दवा खिलाया जा रहा है, ऑपरेशन से उसका जन्म हो रहा है। आज हम अपना कर्मा को भूल गए हैं। अब कर्मा में जो चीज चढ़ता है, हम प्राकृतिक के पूजक हैं, प्राकृतिक को पूजा कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक को आहार में भूल गए हैं। आज सभी बच्चे का बिस्कुट का, उसमें 20 कूट के भरा हुआ है, वो है बिस्कुट। चाहे वो कुरकुरे, लेज, इसमें क्या है पता है? सभी कोई गार्जियन लोग, जितना भी माता पिता लोग, इस बात को समझिए अपने बच्चों को। अगर आप अपने मेहनत का पैसा से अगर बच्चे को कुरकुरे, बिस्कुट या लेज खिलाते हैं अपने बच्चे का खुशी के लिए, तो आज इस कर्म अखाड़ा से कहना चाहते हैं कि आप अपना बच्चा का खुशी के लिए नहीं, बल्कि उसका हत्या करने के लिए खिला रहे हैं। कहे कि हम एक चीज बता रहे हैं, उसमें क्या होता है? उसमें 2 चीज होता है, एक MSG केमिकल और एक HFCS। MSG का क्या काम है और HFCS का क्या काम है, हम बहुत कम शब्द में बताएंगे, उसके बाद आप तय करिएगा अपने बच्चे को खिलाइएगा कि नहीं। MSG एक केमिकल है जिसका खोज जापान ने किया था और एक रेस्टोरेंट वाला ने किया था। और इसलिए किया था क्योंकि उसका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा था। लोग आते थे, थोड़ा खाते थे, और खाने के बाद पेट भरता था तो अगला ऑर्डर नहीं करता था। तो उन्होंने साइंटिस्ट को बुलाया और कहा कि ऐसा उपाय लाइए कि आदमी कितना खा उसका पेटे न भरे, उसका पेटे न भरे, ऑर्डर करता रहे, खा के आया है, उसके बावजूद फिर से उसको खाने का इच्छा करे। तो वो MSG केमिकल का रिसर्च हुआ। और MSG केमिकल एक फॉल्स टेस्ट,
जीप का एक फॉल्स टेस्ट, अगर इस मिट्टी को भी खोल करके उसमें 2 बूंद MSG केमिकल दीजिएगा और उसमें कुछ कलर दीजिएगा तो चाट चाट के इस मिट्टी को भी खाइएगा। वो है MSG केमिकल। और आज MSG केमिकल के कारण टेबल में प्लेट फुल हो जाता है, पॉकेट में जेब खाली हो जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट में पेट नहीं भरता है। और यही बच्चा को घर में मार भात खिलाइए तो ना 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 नहीं खाओ, होटल में खाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, और रोता है बच्चा, है कि नहीं? फॉल्स टेस्ट के कारण। और जो HFCS है, HFCS है, HFCS एक केमिकल है, और HFCS जो बनने का तरीका है, अभी बेबी बता रहे थे ना, हड़िया दारू नहीं पीना है, तो हड़िया दारू का जो बनने का प्रक्रिया है वो सेम टू सेम हूबहू आपका HFCS केमिकल बनने का प्रक्रिया है। और आपको अल्कोहल दारू जो आपको नुकसान करता है, वही नुकसान आपका HFCS केमिकल करता है। इसीलिए आप लोग गौर करते होंगे, कोई छोटा बच्चा अगर रोता है कुरकुरे के लिए, चिप्स के लिए, कि हमको चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए, वो पिताजी का पॉकेट से 10 रुपया 5 रुपया पैसा चोरी कर लेगा और दौड़ के जाकर दुकान से कुरकुरे खरीदता है कि नहीं? और वो तब तक वो बच्चा रोता है जब तक उस बच्चा को हम वो कुरकुरे नहीं देते हैं। मतलब दारू पीने वाला वो चोरा के दारू पिएगा, वो एक एडिक्शन, उसके बिना वो नहीं रह सकता है। तो जो पियक्कड़, जो माताल दारू के बिना नहीं रह सकता है क्योंकि उसका एडिक्शन है अल्कोहल, उसी प्रकार जो बच्चा कुरकुरे या जो भी लेज खाता है वो भी उसके बिना नहीं रह सकता है क्योंकि उसमें भी एडिक्शन है ड्यू टू HFCS। तो अगर आप अपने बच्चे को कोई भी पैकेट का चीज खिला रहे हैं तो आप 2 केमिकल खिला रहे हैं, MSG और HFCS, जो आपका अल्कोहल से भी खतरनाक है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चा आज 10 साल 20 साल में किसी का शुगर, किसी का BP, किसी का थायराइड, माताओं का कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका कोई ना कोई दवा नहीं चलता है। तो आज प्राकृतिक का चीज को मानिए ना, कर्मा चीज में जो चलता है, साग खाइए, पात खाइए, जंगल झाड़ में रहते हैं, कंद मूल खाइए, पूरा पृथ्वी में पड़ा हुआ है, कहाँ दुकान दौड़ दौड़ के जाते हैं। तो आज के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आखड़ा में जितने भी खास करके माताएं, बहनें, जो पिता, काका, जेठा लोग हैं, आप लोग अपने बच्चे को कोई भी पैकेट का चीज नहीं देंगे। और अगर बचपन से नहीं दीजिएगा तो हम दावे के साथ कहते हैं कि वो बच्चा नहीं रोएगा बार बार। तो ये तो हुआ हमारा स्वास्थ्य की बात। अब हम थोड़ा सा आंदोलन पे आते हैं। एक काकी साहब पीछे वाले, ये 15 नवंबर 2000 से पहले क्षेत्र क्या था? क्या था? बोलिए, बिहार था। तो बिहार था तो क्या दिक्कत था? क्या समस्या था कि अलग झारखंड लिया गया? बहुत समस्या था, बहुत दिक्कत था, बहुत परेशानी था। हमें कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाता था, यहाँ के लोगों को अपमानित किया जाता था। दादा, आप लोग जैसे पटना जाते थे टिकट कटवा करके, सीट भी रहता था टिकट का, लेकिन पैकेट करके लात मार करके सीट से भी निकाल दिया जाता था, है कि नहीं? और नौकरी का तो बात दूर, बहुत ज्यादा शोषण, अत्याचार, जुर्म हो रहा था, हक अधिकार का हनन हो रहा था, हर चीज से वंचित किया जाता था। तब हमारे पूर्वज ने सोचा कि अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो हमारा आने वाला पीढ़ी गुलाम हो जाएगा, दूसरों के घर में नौकर नौकरानी का काम करना पड़ेगा। तो उन लोग ने सोचा कि नहीं, हमें एक अलग झारखंड चाहिए जिसमें हमारे लोगों का हक अधिकार हो, झारखंडियों का नौकरी हो, मान सम्मान हो, और उसको लेकर के अलग झारखंड का लड़ाई लड़ना शुरू किया। और उस वक्त ये पूरा क्षेत्र, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, बिहार की बात करें,
सभी एक ही क्षेत्र था, बंगाल प्रेसिडेंट। और सर्वप्रथम झारखंड अलग राज्य की मांग बंगाल की राजधानी ढाका में 1912 में हुआ। उसके बाद अलग राज्य का मांग 1912 में हुआ, लेकिन 1912 में झारखंड नहीं मिला, 1912 में बिहार मिला। और बिहार जब 1912 में मिला, झारखंड नहीं मिला, और बिहार क्षेत्र में झारखंड को रखा गया, तब इस चीज को स्वीकार नहीं किए झारखंडी। बोल दीजिएगा जो इससे पहले बिहार में थे, जो कहते हैं ना कि आप लोग भी पहले बिहार में थे, उन लोग को बोल दीजिएगा कि झारखंड आंदोलन सबसे पहले 1912 में हुआ था। और 1912 में जब बिहार अलग हो गया और झारखंड को बिहार क्षेत्र में रखा गया, तो ये झारखंडी स्वीकार नहीं किए और लगातार आंदोलन हुआ। और आंदोलन होते होते 1936 उड़ीसा अलग राज्य बना, लेकिन झारखंड अलग राज्य नहीं बना उस समय। और आंदोलन तेज होता है और लगातार 88 साल आंदोलन के परिणाम के स्वरूप अंततः 15 नवंबर 2004 को झारखंड राज्य अलग हुआ। तो ये भीख में नहीं मिला है। 88 साल का संघर्ष का झारखंड, 88,000 घर का आंगन सुना हुआ, 88,000 दीदी का काकी लोग का शाखा चोरी फूटा, 88,000 माओ बहनों का मांग का सिंदूर मिटा, तब जाके यह झारखंड राज्य बना। तो ये झारखंड राज्य 14 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती, तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर झारखंड राज्य का गठन होता है। क्यों? आखिर क्यों? तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने आज से 128 साल पहले उन अंग्रेज के खिलाफ अपना आंदोलन छेड़ा था और काम खत्ता किया था। और उसके पास एक टूटल फूटल धनुष और एक छोटा सा मसाल लेकर के अंग्रेज का दांत खट्टा किया। और धरती आबा बिरसा मुंडा ने एक नारा दिया। क्या था वो नारा? अबुआदी सोम अबुआ राज। तो वही अबुआदी सोम अबुआ राज का सपना को साकार करने के लिए झारखंड का गठन धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को होता है। और यही सपना तमाम आंदोलनकारियों का, यही सपना तमाम शहीदों का सपना था। तो ये अबुआदी सोम अबुआ राज क्या है? अबुआदी सोम अबुआ राज में बना क्या? दादा से बोलिए, बना। अबुआदी सोम अबुआ राज कहने का मतलब अपना देश में अपना हित में कानून हो। और अपना देश में अपना हित में कानून का बात मतलब ये राज जो ये देश में कानून का राज चलता है। और कानून का राज और कानून के द्वारा राज, इस चीज को समझिएगा। बहुत गंभीर मामला है कि ये कानून का राज मतलब अबुआदी सोम अबुआ राज कहने का मतलब, अबुआदी सोम अबुआ राज करने का मतलब झारखंड में झारखंडियों का पहचान, झारखंड में झारखंडियों का नौकरी, झारखंड में अगर झारखंडियों का जमीन विस्थापित हुआ है तो उसको उचित जो कमिटमेंट किया गया था उसको पूरा करना है कि नहीं? तो क्या आपका 84 मिलने वाला को मिला? क्या झारखंड में झारखंडी में पहचान मिला? तो कैसे अबुआदी सोम अबुआ राज हुआ भाई? तो पहचान क्या है? आपके पास जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, लेबर कार्ड है, वो झारखंडी पहचान है क्या? है। वो पहचान पत्र है कि आप शिव कसारी के हैं, आप चांदिल के हैं, आप इटागढ़ के हैं, आप रांची के हैं। और ये आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, लेबर कार्ड तो जो बाहरिया से आया है उसके पास भी है। तो हम झारखंडियों का पहचान वो है जो बाहर से आए हुए लोग के पास नहीं। क्या? खतियान, कितना बड़ा फैलट बना ले, कितना बड़ा बाउंड्री करा ले, उसके पास नहीं हो सकता है खतियान। हो सकता है क्या? तो वो खतियान जब तक लागू नहीं होगा तब तक अबुआदी सोम अबुआ राज नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? तो कहने का मतलब अभी न्यूज भी चल रहा है 60-40 के
FIR भी हुआ है। तो आज हम इस करम आखड़ा से पूछना चाहते हैं, इस 60-40 चलतों का दीदी साहब 60-40 चलतो, 60-40 अगर चलतो तो बताओ इस राज का गठन क्यों हुआ है? इस राज का गठन इसलिए हुआ है कि 60-40 नया चलतो, इसलिए हुआ है 60-40 नया चलतो। और जब हम आंदोलन कर रहे हैं 60-40 नया चलतो, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी दो तो ये लोग केस करता है, ये लोग FIR करता है, जेल भेजने का धमकी देता है। आज शहीद आजम भगत सिंह का जयंती है, उन्होंने कहा है कि जीना तो हम भी चाहते हैं लेकिन गुलाम होकर के नहीं। और उन्होंने कहा है सरपरस्ती की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। और साथ ही साथ जितना भी कामाख्या के माध्यम से राज्य के सभी पुलिस प्रशासन हो, DDO हो, CO हो, थानेदार हो या DSP हो, साफ साफ कहना चाहते हैं कि झारखंडियों को डराने का हिम्मत मत करिएगा, झारखंडियों को डराने का हिम्मत मत करिएगा, क्योंकि झारखंडी हम लोग जब भी सुबह होता है झारखंड के लिए लड़ने निकलते हैं तो इस सर को घर में रख के निकलते हैं और कफन कमर में बांध के निकलते हैं। ये लोग डरा देगा। जितना भी वीडियो DSP ये बात कान खोल के सुन लीजिए, भारत का संविधान और ये लोकतंत्र कहता है कि लोकतांत्रिक देश में जनता मालिक है कि नहीं? जब जनता मालिक है, लोकतंत्र का जनता राजा है, तो बाकी सब सेवक कौन हुआ सेवक? BDO, CO, DSP, SSP, IG, DIG, चाहे विधायक, सांसद, सभी के सभी जनता के सेवक हैं। ये लोकतंत्र का परिभाषा कहता है, ये भारत का संविधान कहता है। ताकि क्यों यहाँ के थानेदार, यहाँ के BDO, यहाँ के CO, यहाँ के DSP बातें बन के गुंडागर्दी करता है और जनता को धमकी देता है कि अंदर कर देंगे, भीतर घुसा देंगे, जेल भेज देंगे। अरे वो सेवक है सेवक, और एक सेवक मालिक को धमकी देता है। तो आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, जनता मालिक है मालिक, तो फिर मालिकाना चीज को समझिए। मालिक को सेवक यानी नौकर गाली दे रहा है। इसलिए अगर जनता मालिक है, सेवक जैसा हो, मालिक को मालिक जैसा बिहेव करो। साला थाना चाहते हैं तो जो लाचार होता है उसका सुना नहीं जाता है। हाँ करेगा और चलते हाँ राशन कटौती कि फ्री से नहीं मिल रहा है, ले लेते हैं सरकार का फ्री में मिलता है। ये फ्री का चीज नहीं है। ये जो देश के इस राज्य के तमाम जनता जो आप लोग सुबह से शाम तक जो खरीदते हैं राशन के लिए तेल, हल्दी, मसाला, बच्चा के लिए किताब, कॉपी,
या दवाई, जो भी चीज खरीदते हैं, चाहे बहन लोग के लिए टिकली, काजल, नेल पॉलिश, जो भी चीज है, 1 रुपया या 50 पैसा के लिए खरीदते हैं, सारे के सारे चीज में सरकार का हिस्सा है ना? तो वही सरकार का जो हिस्सा आ जाता है, वही सरकार का खजाना है, और वही सरकार का खजाना से आप लोग को, हम लोग को राशन दिया जाता है। तो फ्री का है क्या? जो फ्री का नहीं है और उसको देने का प्रावधान है, तो कटौती अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए मैं तमाम अंतिम रूप से वही बात कहेंगे, क्योंकि कर्मा का दिन है, और भी वक्ता है, और भी कार्यक्रम है, सभी से हम यही कहेंगे, ये निर्मल दादा का धरती है, तो निर्मल दादा की अगवानी के साथ हम अपना बात को समाप्त करेंगे। बनकर उठूंगा सवाल, बनकर उठूंगा सवाल, बन पड़े तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, मेरे खून का हिसाब रखना। अरे खून तो खून होता है, अरे खून तो खून होता है, जो टपकता है तो जमता है, जो टपकता है तो जमता है। अरे चूर से चूर होता है, जो बढ़ता है तो मिटता है, जो बढ़ता है तो मिटता है। और आज से संकल्प लीजिए, हर जुर्म के खिलाफ हम लोग का आवाज बुलंद होकर हम लोग चट्टानी एकता का परिचय देंगे। इतना ही कहकर हम अपना बात को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।